Good evening everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist, दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ केसेस के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला केस है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का क्या मतलब होता है? हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी अधिकता हो रही है। तो जो पेशेंट है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया वाले, वो हमारे पास उनका क्या प्रेजेंटेशन रहेगा, वो किस तरह से आएंगे, इसको हम एक केसेस के रूप में डिस्कस करेंगे। जैसे हम अपना सबसे पहला केस स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास एक पेशेंट आई है, उसके जो दोनों ब्रेस्ट हैं उससे उसे मिल्की वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको हम अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आई, हमने उसका हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री में हमने उससे पूछा कि उसको ये डिस्चार्ज कब से है, डिस्चार्ज के साथ साथ उसको कोई और समस्या तो नहीं है, ब्रेस्ट में पेन तो नहीं है, कोई गांठ वगैरह तो नहीं फील हो रही है, उसके अलावा उसको कोई और समस्या तो नहीं है, जैसे उसको पीरियड का दिक्कत तो नहीं है, या उसको कोई और परेशानी तो नहीं आ रही है, जैसे कि उसको देखने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, या उसको सर में दर्द या हेडेक की समस्या तो नहीं है। उसके अलावा उसको पूछेंगे हम कि उसको पहले इस तरह का समस्या हुआ है क्या, पहले भी इस तरह से ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हुआ है क्या, या और इस तरह की कोई समस्या है क्या पहले से, या उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम पता करेंगे कि उसकी जो मदर है उसको सिमिलर कंप्लेंट्स थी क्या, या उसके फैमिली में किसी तरह की जो फीमेल्स हैं, मासी हैं, उसकी जो आंट्स हैं, उनमें इस तरह का सिमिलर कंप्लेंट था क्या। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और पेशेंट को हम एग्ज़ामिन करेंगे। उसमें हम पेशेंट के क्या क्या एग्ज़ामिन करेंगे? तो पेशेंट का ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है। उसमें हमें देखना है कि 4 क्वाड्रेंट ब्रेस्ट पूरा एग्ज़ामिन करेंगे। ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है। ब्रेस्ट में जो डिस्चार्ज है उस पर आप अपनी तरह से कमेंट करेंगे कि ब्रेस्ट में मिल्की वाइट डिस्चार्ज है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू मिल्क है, कि उसमें कुछ पस्चुलर डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं है, उस पर आपको कमेंट करना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद साथ में हम एक्जिला का एग्जामिनेशन भी करेंगे, देखने के लिए कि कहीं कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट तो नहीं है। उसके अलावा अगर पेशेंट अनमैरिड है तो हम उसका एक सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे, जिससे हम उसका पेल्विक ऑर्गन्स जो है, यूट्रस और ओवरीज के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगा कि वो सही है कि नहीं है। तो उसके बाद हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन कर लिया, उससे हमने सारा हिस्ट्री पूछ लिया, उसका जनरल एग्जामिनेशन कर लिया। अब हम उसको कॉजेज़ के बारे में बताएंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज फिजियोलॉजिकल होता है, जो यंग लड़कियां होती हैं उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उसमें हमें प्रोलेक्टिनीमिया वगैरह या हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कई बार प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन हो गया, स्ट्रेस इंड्यूस कंडीशन है, उसमें भी हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हमें देखने को मिलता है। अब पेशेंट को हम उसका ड्रग हिस्ट्री ज़रूर लेंगे। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके कारण भी प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ पाया जाता है, तो हमें प्रॉपर ड्रग हिस्ट्री पेशेंट का लेना है। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में मोस्टली जो पिट्यूटरी है, वो जो ब्रेन है उसके बेस पे एक ग्लैंड है जो प्रोलैक्टिन सेक्रीट करता है, उसमें किसी भी तरह का कुछ भी ट्यूमर वगैरह हो सकता है, जिसे हम माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा कहते हैं। या उसके अलावा उसके जो आसपास के जो स्ट्रक्चर है ब्रेन में, उनमें कहीं पे कोई ट्यूमर है जो पिट्यूटरी को अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन प्रभावित हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या कॉजेज़ है? मोस्टली इडियोपैथिक भी होता है। इडियोपैथिक मतलब कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट को जो है गैलेक्टोरिया की समस्या हो रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के लिए हम मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स। 2 मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैपगोलिन। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये अर्गोट अल्कोलॉइड डेरिवेटिव है। इसका जो डोज है वो 2.5 से मैक्सिमम 10 mg पर डे तक हम दे सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी ड्रग है, जो इससे ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, वो है कैबरगोलिन। कैबरगोलिन जो ड्रग है उसका डोज हम 0.25 mg ट्वाइस अ वीक स्टार्ट करके मैक्सिमम जो इसका डोज है हम 1.5 mg ट्वाइस अ वीक, यानी कि 3 mg पर वीक तक हम दे सकते हैं। अब इसके बाद पेशेंट का फॉलोअप कैसे रहता है? जब हम पेशेंट को मेडिकेशन पे स्टार्ट करते हैं तो इट टुक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स।
टू गेट रीड ऑफ सिम्टम्स एंड टू नॉर्मलाइज द प्रोलैक्टिन लेवल। यानी कि जो सिम्टम्स है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है और 2 से 3 हफ्ते में प्रोलैक्टिन लेवल भी नॉर्मलाइज होने लग जाता है। तो अब इनका फॉलोअप कैसे रहेगा? जो प्रोलैक्टिन है उसका फॉलोअप जो रहता है 3 मंथली रहता है। 3 मंथली हम देखेंगे कि प्रोलैक्टिन का लेवल किस तरह से कम हो रहा है। उस हिसाब से हम जो ड्रग्स हैं, या हम ब्रोमोक्रिप्टिन दे रहे हैं या कैप्कोलिन दे रहे हैं, उसका डोज हम उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 3 महीने का फॉलोअप रहता है प्रोलैक्टिन का, ये 1 साल तक फॉलोअप करना रहता है। उसके बाद अगर पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल आ जाता है तो ग्रेजुअली जो ये डोपामाइन एगोनिस्ट ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम ग्रेजुअली बंद कर सकते हैं। थैंक यू।